कहा इमरान खान, जी हां, हमें कोई प्यार नहीं है पाकिस्तान से, लेकिन चिंता है क्योंकि आप अपने पड़ोसी कभी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान एक बार फिर गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर जैसे ये एक चलता फिरता एटम बम है। पाकिस्तान ये कभी भी फट सकता है। और इसकी जो राजनीतिक स्थिति है, वहां एक वो चाचू विस्की है जिसका नाम आसिम मुनीर है, जो कहता अपने आप को आर्मी का जर्नल है, क्योंकि वहां जनरल नहीं बोल पाते हैं। तो जो ये पाकिस्तानी आर्मी जनरल है जिसने अपने आप को फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी है, यह कहा जा रहा है कि उसने इमरान खान को पाकिस्तान की जेल में मार दिया। पर क्या यह सच है? सवालिया निशान है। पूछता है भारत, क्या इमरान खान जिंदा है? कहां है इमरान खान? जब तक इमरान खान एक स्पोर्ट्स स्टार था, सिर्फ एक खिलाड़ी था, सिर्फ एक क्रिकेटर था, सिर्फ एक पेस बॉलर था, उसके बहुत फैंस हिंदुस्तान में भी थे, उसकी बॉलिंग के, उसके यॉर्कर के, उसके पेस के। लेकिन जब वो एक राजनेता बन गया, एक राजघराना कह रहा हूं, एक बिजनेस हाउस भी है हिंदुस्तान में, जिसके स्विमिंग पूल के चारों ओर इमरान खान बहुत डांस करा करता था, मुंबई में या पुराने बंबई में। लेकिन उस इमरान खान जब यह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, तब से इसकी चिंता करनी तो हिंदुस्तानियों ने छोड़ दी थी। लेकिन पाकिस्तान की हालत देखिए, हालत देखिए। यह बनाना रिपब्लिक और कैंगरू कोर्ट्स है। जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सके, वहां एक आम इंसान के साथ क्या होता होगा? पूछता है भारत। अगर यह कहीं 7 समंदर पार देश होता ना, तो जाके डूब के मरो, भाड़ में जाओ, हमें मतलब नहीं होता। पाकिस्तान बिल्कुल उस नालायक औलाद की तरह है और हम उस बाप की तरह हैं जो जानता है कि उसका बेटा नशेड़ी है, जो जानता है कि उसका बेटा ड्रगिस्ट है, जानता है कि उसके बेटे को हर वो गंदी आदत है जो इस ब्रह्मांड में हो सकती है। लेकिन फिर भी बेटा तो बेटा रहता है ना। हमने अपनी जमीन दी है इनको, सर छुपाने के लिए त्रिपाल दिया था इनको, और ये क्या कर रहे हैं? अपने ही नेताओं को उनकी जेल में मार रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मीडिया कह रहा है और पूछ रहा है कि आखिरकार कहां है पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान? पिछले 20, 22, 23, 24 दिनों से ना उससे कोई मिला है, ना उसने उसको देखा है, ना किसी ने उसको देखा है। अफगान मीडिया अपने सूत्रों के हवाले से कह रहा है, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा इलाके में है, कि जेल में उसको मार दिया है आसिम मुनीर ने। सरकार चुप है। वो जो जेल है जहां उसको रखा गया है, उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं। पीटीआई के समर्थक, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री बाहर आके बैठ गए। लेकिन आखिरकार हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? पाकिस्तान एक अजीबोगरीब, एक ऐसा चल रहा है जैसे अफ्रीका में कई देशों में छोटे छोटे एरिया बन जाते हैं जो वॉरलॉर्ड्स चलाते हैं। वॉरलॉर्ड समझते हैं आप? गुंडे, बड़े ताकतवर गुंडे। पाकिस्तान एक ऐसा लैंड बन गया है। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान के पास अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, क्योंकि अगर आज पाकिस्तानी गेस्ट ने, मेजर तूर किसी ने भी यह बोलने की गुस्ताखी भी की कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास जिल्स है, कुछ नहीं है, नीलबटा सन्नाटा है। तुम्हारा जो न्यूक्लियर, तुम्हारी जमीन पे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वो अमेरिकन है। और ये ऑपरेशन सिंदूर में हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम अगर तुम्हारे दरवाजे पे बम मारेंगे
तो अमेरिका आएगा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बचाने। आसिम मुनीर भागा भागा 4 दिन वॉशिंगटन डीसी में पड़ा रहा कि हमने साहब बचा लिया है। तो उसको क्या बोला अमेरिकन सर्विस चीफ ने? तुमने नहीं, आई स्क्रैम्बल्ड माय F-16। उसका बटन अमेरिका के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं। पाकिस्तान की हालात आज शायद ही इससे खराब कभी रहे होंगे। आजादी के समय धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे एक अलग चंक ऑफ लैंड ले लेना, जमीन का एक अलग टुकड़ा लेना और यह बोलना कि हम इसको देश बना लेंगे, आइडिया में और उसको इंप्लीमेंट करने में वही फर्क है जो सोचने में और कर गुजरने में होता है। सोचा कुछ था, निकला क्या? इन्होंने सिर्फ अपने घर बनाए हैं। इनके आर्मी के जनरल्स ने सिर्फ अमेरिका, लंदन, सऊदी, आजकल तो जर्मनी, मैंने सुना है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट में, ये सिर्फ अपने बड़े बड़े मैंशन बना रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं। इनके बच्चे रोल्स रॉयस, बेंटले, बेंटियागास, मल्सेंस, ये सब चलाते हुए दुनिया भर में घूम रहे हैं। पैसा किसका है? उस गरीब पाकिस्तानी का। वो गरीब पाकिस्तानी मां जो अपने बच्चों को 2 वक्त का दूध नहीं पिला पा रही है खरीद के, वो बाप जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी और सब्जी नहीं खिला पा रहा है, फॉर देयर केस मैक्सिमम नॉनवेज, मटन, चिकन नहीं खिला पा रहा है, वो देखता है हमारे देश को बचाने की शपथ लेने वाले ये हमारे आर्मी जनरल, ये पाकिस्तान के संसद में खड़े होके बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे नेता पाकिस्तान में रहते कितना दिन है? आपको पता है, एक एनजीओ ने, पाकिस्तान की एक नॉन प्रॉफिट संस्था ने एक सर्वे किया। उसमें यह पता लगाया कि जो भी सत्ता में होता है, सत्ता और विपक्ष, पाकिस्तान में जो सत्ता में होता है और जो पाकिस्तानी आर्मी के टॉप 10 जनरल होते हैं और आईएसआई के टॉप 3 अफसर होते हैं, दोबारा दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान के सत्ता में 15 से 20 टॉप मंत्री, फौज के 4 से 5 बड़े जनरल और आईएसआई के 3 बड़े अफसर, वो साल में 8 महीना पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। ये पाकिस्तान की एनजीओ है, पाकिस्तान की एनजीओ, पाकिस्तान की नॉन प्रॉफिट ने पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की जनता को यह बताने की कोशिश की कि ये हमारा पैसा, लिटरली पाकिस्तान के जनता का पैसा चुराते हैं और लेके जाते हैं, चुराते हैं और लेके जाते हैं। कहां लेके जाते हैं? टेक्सास में, अमेरिका के टेक्सास शहर में रैंचेस खरीदते हैं, फार्म खरीदते हैं, एकड़ों फार्म खरीदते हैं, वहां पे घोड़ा चलाते हैं, टक 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 टक। इनसे और कुछ हो नहीं रहा है। जिस देश का आर्मी जनरल अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने जाके ये दिखाए, देखो ये पन्ना है, ये रूबी है, ये डायमंड है, ये नीलम है, फौज का जर्नल जो अपने आप को फील्ड मार्शल का तमगा खुद दे, वो अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक बिजनेसमैन है, नेता से पहले बिजनेसमैन है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले उसने अपने बेटे को, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को, वहां भेजा था पाकिस्तान। किस लिए? क्रिप्टो करेंसी के लिए। अलग लेवल का बिजनेस चल रहा है। देश की किसको परवाह है? लेकिन हमको क्यों चिंता क्यों हम चिंतित हैं कि आखिरकार इमरान खान है कहां? क्योंकि हमारा पड़ोस है, हमारा बॉर्डर लगता है। आप अपने पड़ोसी को पसंद करो या ना पसंद करो, लेकिन अगर पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो आपको यह बात ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको समय में बुझा लीजिए, क्योंकि वो आग कब आपके घर के सामने आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। एंड दैट इज अ रियलिटी। भारत इस बात को समझता है, भारत इस बात को जानता है। भारत की सरकार, भारत की फौज इसको अपने एक अलग नजरिए से देख रही है। इमरान खान कहां है यह सिर्फ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को पता है। कि सोचिए, इनका एक प्रदेश है खैबर पख्तूनख्वा, केपीके जिसे कहते हैं, उस केपीके के मुख्यमंत्री को एक साधारण पुलिस वाला गिरेबान से पकड़ता है और उठा के घसीट देता है। यह तो हालत है इनके यहां, यह हालत है इनके यहां। यह डेमोक्रेसी है। इमरान खान जिंदा है, मर गया? इमरान खान का बेटा बोलता है कि मेरे पिताजी हैं कहां, मुझे नहीं पता। इमरान खान की बहन बोलती है मुझे नहीं पता
कि वो है कि निकल गया। वो बोलते हैं कि 6 हफ्तों से डेथ सेल में रखा गया है मेरे बाप को, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इमरान के जिंदा होने के कोई सबूत नहीं है, इमरान की स्थिति छुपाई जा रही है। किस लिए छुपाई जा रही है? शहबाज शरीफ को क्या लगता है? एक बात और क्लैरिटी से, इससे पहले डिबेट खुले, पाकिस्तान में कुछ भी अपने आप नहीं होता है। पाकिस्तान में जो होता है या तो वो चाइना करा रहा होता है, या तो वो अमेरिका करा रहा होता है, या रशिया करा रहा होता है। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि पाकिस्तान में कुछ भी अपने आप होता है। और ये बात बांग्लादेश के बाद और क्लियर हो जानी चाहिए दर्शकों। आई एम डायरेक्टली टॉकिंग टू माय ऑडियंस। चाहे शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री जब बने, जब इमरान खान को हटाया गया, जब इमरान खान हारे, जब इमरान खान को जेल भेजा गया, वहां की चाहे सरकारें हो, वहां का चाहे इलेक्शन हो, वहां के चाहे कोर्ट्स हो, वो ना इस्लामाबाद से चलते हैं, ना कराची से, ना रावलपिंडी से। वो चलते हैं या तो क्रेमलिन से, बीजिंग से, या फिर वॉशिंगटन डीसी से। थोड़ा बहुत इंपैक्ट दुबई का है, मिडिल ईस्ट का, लेकिन वो इतना ही है कि धर्म के नाम पे, और इसमें कोई गुरेज नहीं है मुझे बोलने में, आई हैव नो डाउट इन माई माइंड, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को बोलता है कि मैं एक इस्लामिक देश हूं। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे जाके भीख लेके आता है पाकिस्तान मिडिल ईस्ट से, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान हो या फिर कतारी अमीर। वो सबके पास एक इतना बड़ा कटोरा लिया जाता है जिसमें बोलता है देखो आपका और हमारा धर्म एक है, हम गरीब हैं, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, हमें पैसा दे दो, और साथ में पैसे के साथ साथ थोड़ा तेल भी दे देना, मेरे को मेरे प्लेन में तेल डालना है, वापस पाकिस्तान जाऊंगा कैसे? मोहम्मद बिन सलमान जी, एमिर साहब, जाऊंगा कैसे? तो जो करोड़ों रुपए दे रहे हो उसके अलावा जरा थोड़ा तेल भी दे देना। ये हालत है इनकी। लेकिन आखिरकार इज इमरान खान अलाइव और डेड? इमरान खान जिंदा है या निकल गया? ये जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं। स्पेशल रिपोर्ट। रावलपिंडी के अदियाला जेल के बाहर इमरान समर्थकों की ये नारेबाजी कब्र में लेटे जिन्ना के कानों में कव्वाली की तरह गूंज रही होगी, क्योंकि जो जिन्ना मजहबी चादर ओढ़कर पाकिस्तान की मिट्टी में दफन है, उसका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो रहा है। इतिहास का सबसे बड़ा जिहादी जनरल पाकिस्तान का अघोषित तानाशाह बन चुका है। पहले तीनों सेना की कमान अपने हाथों में ली और अब न्यूक्लियर बटन को भी अपने सीने से लगाकर घूम रहा है। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। जिन्ना ने मजहबी जिद से जिस कथित मुल्क की नींव रखी, उसकी हालत यही होनी थी। जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया पूर्व प्रधानमंत्री जिंदा है या मार दिया गया, किसी को नहीं पता। लोकतंत्र की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे बिरयानी में मीठा इत्र, जिसका ना तो कोई स्वाद है और ना रंग। बीते 846 दिनों से इमरान खान सलाखों के पीछे हैं, लेकिन 24 दिनों से इमरान खुद मिस्ट्री मैन बन गया है। जिंदा है, मर गया या मार दिया गया, इसका कोई सबूत नहीं है। अंधेरे में रहने के आदी हो चुके पाकिस्तानियों के रेडियो पर जब इमरान के सस्पेंस की खबर आई तो पीटीआई समर्थकों के गुस्से का लावा गर्म हो उठा। अदियाला जेल के बाहर धरना और नारेबाजी शुरू हो गई। इनको शर्म नहीं आती है कि इस किस्म की बात कर रहे हैं? याद रखेंगे जो बोल रहे हैं। इमरान खान के बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मैं आपको ये बता दूं, जरा पाकिस्तानियों से बाहर निकल के पूछ लें, इनमें से कोई नहीं बचेगा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। इन सब के बीच मुल्ला मुनीर को समझ आ गया है कि पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसलिए तीनों सेना के कमांडर जिहादी मुनीर ने कल एटम बम के बटन को भी अपने हाथों में ले लिया, जो दुनिया के लिए भी चिंता का विषय है। इस सब के बीच पीएम मोदी ने आज उडुपी से एक बार फिर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी। भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि शांति और सत्य की स्थापना के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है, और अगर दुश्मन दुस्साहस दिखाए तो फिर हमारा सुदर्शन चक्र उसे तबाह कर दे। ऐसे में सवाल है कि क्या मुल्ला मुनीर
इमरान को निपटाकर कोई बड़ी साजिश प्लान कर रहा है। इमरान खान जिंदा है, मर गया या उसे मारने की तैयारी चल रही है? क्या पाकिस्तान का इस बार पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है? पूछता है भारत।